अलग टर्म है जापान के, जैसे एनिमे है ना, वैसे ही जापान में जे हॉरर कहते हैं। अब वो जे हॉरर की स्पेशलिटी क्या है कि कोई भी जापान की कहानी या हॉरर टेल होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपके घर में ही आपके साथ हो सकता है। इतना रिलेटेबल बनाते हैं वो, इसलिए इतना क्रीप आउट करती हैं। ग्रज हो गया, द रिंग हो गई, ये सब मूवीज इतनी इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं कि ऐसे ही बनाते हैं वो कि ऐसा लगे देखने वाले को कि आप ही के साथ हो रहा है ये। और उनके किस्से कहानियां भी ना बिल्कुल वैसे ही हैं। और उसमें वो आवाज भी जो निकालता है ना भूत, वो भी एक अलग होती है। ऐसे कि ऐसा भी नहीं हो जैसे हिंदी सिनेमा में तो चिल्लाते हैं, कैसे चिल्लाते करके देख। ये आवाज निकाल रही है आते इसी हुए, आवाज में बोलेगा कैसे? बोलता ही नहीं है, बस यही आवाज निकलती है जैसे इसमें जब भी भूत पास आ आ गया। रहा है। हाँ, वहाँ तो एक बड़ा सा क्रीपी सा लेजेंड है सुकिमा ओना का, जापान का। तो दो लेजेंड है, इनफैक्ट मैं दोनों सुनाता हूँ तुम्हें। तो सुकिमा ओना क्या करती है, सुकिमा ओना का मतलब होता है जापानीज में द गर्ल इन द गैप्स। मतलब कि वो क्रैक्स में रहती है। अच्छा। दीवारों के क्रैक में, अलमारियों के क्रैक में, जहाँ पे भी गैप है, विंडो के गैप में, वो कहते हैं वो स्पिरिट वहाँ रहती है और वो कंटिन्यूसली आपको किसी भी गैप से देखती रहती है। अच्छा। और कहते हैं कि अगर सुकिमा ओना का साया चढ़ गया आप पर तो वो आपको लेके ही जाएगी अपनी दुनिया में। अच्छा। और एक ऐसी कहानी है, एक बंदे के साथ हुआ था ये। और बंदा ना नया नया शिफ्ट हुआ था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे ना कंटिन्यूसली देख रहा है। तो वो उसे लगता था कि मतलब उसे आंखें दिख रही हैं बेसिकली, अलग अलग गैप से ना कोई दिख रहा है, छोटा छोटा सा के देख रहा है। तो वो पागल सा हो गया। वो जाके पर्दे के पीछे, पर्दे के गैप जितने हैं, अलमारियों के जितने हैंडल हैं, जो दरवाजे के नीचे की स्पेस है, मतलब जैसे अगर दरवाजे के नीचे का गैप होता है ना, सब जगह टेपिंग करने लगा। पूरा पूरा घर उसने टेप कर दिया कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, ऐसे पागल सा हो गया वो। बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं गया वो। तो उसके ऑफिस वाले आए कि भाई तुझे क्या हो गया, ये क्या कर रहा है तू। तो वो कहता है कि वो मुझे आने नहीं देगी, अगर मैं घर से बाहर चला गया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे मार देगी। ये बोल रहा है वो अपने ऑफिस वालों को। ऑफिस वाले कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं तू। कह रहे हैं वो गैप्स में रहती है, वो क्रैक्स में रहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरे कमरे में जाओ, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पीछे की दीवार में एक क्रैक है, वहाँ पे देखो जाके, वो वहीं होगी। और डरते हुए घबराए हुए कह रहा है वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर के गैप से 2 आंखें उन्हें देख रही हैं। ये क्या बकचोद दिया भाई। और वो वहाँ से निकलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और ये जो बंदा है, इसामू नाम था इसका, ये उस दिन के बाद से दिखता नहीं है कहीं। वो घर खाली है, कहाँ गया वो, लापता हो भाई गया। मतलब ले ही गई इसका मतलब, जैसे भाई आपने तो बोला। ये रियल है, ये जैसे रियल है। इंडिया में ये पिशाचो और इनके नाम होते हैं, वैसे ही वहां पे ये है। ये रियल लेजेंड है सुकिमा ओना का। लोग डरते हैं, बहुत सारे घर में देखोगे लोगों ने टेप कर रखे हैं गैप्स को, ओ, कैसे क्रैक्स खुले नहीं छोड़ते हैं वो। ये माना जाता है। ऐसी एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है टेके टेके की। टेके टेके भी वहां का भूत है। वहाँ का जापानीज लेजेंड है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि क्या। आप इन्हें लेजेंड क्यों लेजेंड कह का रहे क्या हो? सीन है ये? यार ये ये लेजेंड कोई वहां के विराट कोहली कोहली है है। कौन है ये? यार लेजेंड है MS धोनी यार। वहां के भूत लेजेंड है। अरे जैसे ये लेजेंड्स इन द सेंस कि कोई वहाँ का फेमस किस्से को वही कह देते हैं कि ये अर्बन लेजेंड। अर्बन लेजेंड है। जैसे अब अपना दिल्ली की प्याज वाली चुड़ैल हो गई, अच्छा। मंकी मैन हो गया, ये यहाँ के ये लेजेंड यहाँ है। के लेजेंड है। ये स्त्री हो गया, नालेबा जो ओरिजिनल स्टोरी है स्त्री की, वो मतलब भूतों में भी लेजेंड रहे हैं। जिसके बारे में इतना बोल दिया जाए वो चर्चा। लेजेंड बन गया ना। भूत के रोनाल्डो है ये। तो क्या कह रहा है इस लेजेंड ने ऐसा जो ये लेजेंड बन गया? ठीक है ठीक है। ठीक है। तो टिके में क्या हुआ था कि एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें उसकी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तो एक बंदा था, तो वो स्कूल से टीनेजर आदमी, अब वो स्कूल से जब भी वापस जा रहा था ना, तो उसे घर की खिड़की से एक लड़की दिखती थी जो उसे देखे जा रही है अच्छे से, मतलब कुछ कांटेक्ट हो रहा है, कुछ केमिस्ट्री बन रही है दोनों में। और वो रोज़ जा रहा है, रोज़ देखता है, वो खिड़की पे वो बंदी है और उसे देख रही है।
एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो मैं ऊपर जाऊंगा आज उस घर में अंदर। वो जाता है घर के अंदर, पहले तो वो दिखती नहीं है कहीं उसे, फिर वो फाइनली वहाँ एक कमरे में पहुँचता है। उसे दिखता है कि वो जो लड़की है वो है तो खिड़की पर, लेकिन सिर्फ उसकी आधी बॉडी है, पैर नहीं है मतलब। उसके हाँ नीचे का कुछ भी हिस्सा है ही नहीं। और वो लड़की जैसे उसे देखती है, वो लड़की उसकी तरफ ऐसे क्रॉल करते हुए आती है और उससे पूछती है मेरी बाकी की बॉडी कहाँ है, मुझे बॉडी बताइए कहाँ है मेरी बॉडी। सिर्फ धड़ चल रहा है। सिर्फ धड़ चल रहा है और वो ऐसा भागता है वहाँ से कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत ही क्रीपी है और ये सब है। और वो ना जब चलती है, हाथों के बल चलती है, तो उसकी आवाज़ आती है एक टेके टेके करते, इसलिए उसे टेके टेके बोला जाता है। हाथों से आवाज आती हाथों है। से चलती है वो, हाथों से ऐसे टेके टेके करके एक आवाज़ आती है, साउंड आती है। तो वो तो लकड़ी पे चल रही है, उसकी आवाज है फिर तो उसी से ही नाम रख दिया ना तो उसका कहते हैं कि वो एक टीनेज लड़की थी जिसको बुली करा जाता था स्कूल में बहुत ज़्यादा। और जापान में बहुत ज़्यादा कल्चर है ट्रेनें पकड़ने का इधर उधर। तो शाम को एक बार जा रही थी वो घर वापस, तो उसे स्कूल के लौंडे मिले, तो स्कूल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे बहुत ज़्यादा और उन्होंने धक्का दे दिया उसे वहीं पे। और धक्का ऐसे मजाक में दिया उसे और चले गए वहाँ से। वो उसे धक्का पटरी पे दिया था उन्होंने और पटरी पे उसका पैर फंस गया और ट्रेन आई, ट्रेन ने आर पार हो गई उसके, 2 हिस्सों में बांट दिया उसे। और कहते हैं कि बड़े देर तक उसकी जान थी उसके अंदर, फड़फड़ा रही थी और वो कह रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो। अब वो ऐसे कहते हैं अभी भी वो भटकती है वहीं पे आसपास उस एरिया में और अपनी आधी बॉडी ढूंढ रही है वो कि कहाँ है, और नहीं मिलती उसे तो लोगों की आधी बॉडी कर देती है वो, कर देती है। कर देती है वो लड़का बच गया लेकिन। ओ यार, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग एक 90s के टाइम पे आधी कटी हुई बॉडी मिली है उनकी जापान। अच्छा, रियल है? रियल में इसकी वो भी है क्या, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग में कि होता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। मतलब लोगों ने इसका टेके टेके की वजह से, और एक और है कोची साके ओना करके, इन दोनों की वजह से स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे लोग अपने बच्चों को। कोची साके ओना क्या है ये? यार कोची साके ओना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेजेंड है जापान का। उसमें क्या होता है कि एक बंदी है, मास्क लगा के घूमती है वो। पहले कोरोना से पहले मास्क लगाना अजीब होता था, तो वो मास्क लगा के घूमती थी। और अगर और यहाँ का ना हिस्सा उसका बहुत सुंदर होता था। जैसे हम देखते हैं ना कुछ लड़कियां कि हाँ ये मास्क के पीछे कैसे होगा, वैसा हम सोचते हैं, तो वैसा सही इतनी सुंदर थी वो। अब वो जाके लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, ठीक है, मास्क पहना हुआ है उसने। अगर तुम हाँ बोलोगे तो वो अपना मास्क उतारेगी। अब उसके मास्क में ना यहाँ से यहाँ कटा हुआ है, उसका पूरा स्लिट है माउथ ऐसे यहाँ पे। तो वो फिर पूछेगी क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ। अगर तुम हाँ कह दोगे तो वो कैंची होती है उसके पास एक बहुत बड़ी सी, वो उस कैंची से तुम्हें भी काट देगी ऐसे कि तुम्हें भी फिर मैं वैसा ही कर देती हूँ। और अगर तुम ना बोलोगे तो वो कैंची से वैसी मार देती है तुम्हें। मतलब अगर तुम्हारे जबड़ा पास काट आ गई तो तुम गए। और इसलिए लोगों को, बच्चों को निकलते नहीं थे एक टाइम पे, बाहर नहीं निकलते थे, बिल्कुल गलियों में ऐसे घूमते थे। कहा जाता था कि उसका पति एक समुराई वॉरियर था और वो जब ऐसे लड़ने गया हुआ था तो इसके पीछे से इसका कोई अफेयर हुआ था लड़की का, और बहुत सुंदर थी ये लड़की। तो उस समुराई वॉरियर ने जब वो वापस आया तो उसने क्योंकि सुंदरता का नाज था तो इसने उसका कैंची से वो काट दिया। और तब से खून इतना बहा तो मर ही जाते हैं इंसान, तो तब से ये घूमती है। कोची साके ओना बहुत फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके इनके रीसेंट इंसिडेंट्स भी आते हैं। रीसेंट इंसिडेंट्स भी सुनने को आते हैं। रिसेंटली अभी कोई ऐसा नहीं सुनने में आया, बट 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये। घर घर का बच्चा जानता है इस कोची साके ओना के बारे में, और बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है ये। और इनफैक्ट बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे भी मिली थी
कि लोगों के जबड़े पूरे कटे हुए हैं। भाई और कोई है आपकी लिस्ट में जिससे कह सकते हैं कि सबसे डरावनी? कुछ कुछ इंटरनेशनल लेते हैं अब, दो यहाँ की हो गई, अब एक इंटरनेशनल लेते हैं भाई। आप लास्ट टाइम तो रशिया की वो वीडियो भी लगाई थी भाई ने कि कोई गंजा आदमी, हाँ, देखी थी जो आपने, बता- देखी हाँ होगी, भाई। हाँ। तो अब क्या नया है भाई, आप क्योंकि रिसर्च काफी करते भाई रहते हो। कहानियां तो बहुत हैं, मतलब जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं स्टोरी सुन लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी मैंने लास्ट एक स्टोरी देखी थी, बताया भी था मेरे वहाँ के दोस्तों ने। तो एक जापान की स्टोरी है भाई। अभी कभी आपने सुना हो पैसे वाली चुड़ैल? आज तक ये तो देखा है परेशान करने वाली चुड़ैल, रोने वाली चुड़ैल, लेकिन पैसे वाली चुड़ैल की एक कहानी है भाई वहाँ पे। वेल्दी घोस्ट बोलते हैं उसको। बताओ भाई। हाँ, तो भाई जापान में एक मुगेनियम टेम्पल था 800 प्रोविंस में, टोटिला टाइम पीरियड था वो। तो वहाँ पे क्या था कि एक पुजारी था मंदिर का, उसे भाई वहाँ पे ना वो घंटा बनवाना था कि जिससे लोग यहाँ पे वर्शिप कर सकें और वो पूजा कर सकें। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होया करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल लोगों को अप्रोच किया कि आप सभी लोग, जितनी भी लेडीज़ हैं जो मिरर यूज़ करती हैं, और वहाँ के मिरर के अंदर एक खासियत ये होती थी, आपने कभी देखा भी होगा कि मिरर के साइड में ब्रॉन्ज होता है पूरा। तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि अपने अपने मिरर डोनेट कर दो, जिसके पास पुराने हैं और जो कर सकता है नए तो वो भी कर दो, आप तो नए ले लोगे। इससे हम क्या करेंगे कि मंदिर के बाहर शीशे लगा देंगे और उस ब्रॉन्ज को मेल्ट करके हम वो घंटा बनवा सकेंगे। तो वहाँ पे एक लेडी होया करती थी भाई, मुगेन केन करके वो लेडी थी। उस लेडी ने भी अपना मिरर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद भाई उसने क्या किया, रिग्रेट फील किया बहुत ज़्यादा, कि उसको लगा यार मैंने ये डोनेट क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उन्हें वो गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट करने के बाद जब वो रिग्रेट करती रही तो उनको हमेशा ये होता था कि टेम्पल के बाहर उस टाइम पे वो जो ब्रॉन्ज था वो मेल्ट होने गया हुआ था और जो मिरर थे वो टेम्पल के बाहर लग गए थे। तो सब में अपने अपने साइन लगा देते हैं शीशे के आगे। तो उन्होंने देने से पहले उसको ऐसा एक परमानेंट मार्क दे दिया जिससे वो पहचान सके कि मेरा मिरर वही है। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो मिरर जब जब टेम्पल के बाहर जाती थी तो देखती रहती थी और रोती रहती थी कि मैंने वो क्यों किया, पछतावा होता था उसे बहुत ज़्यादा। तो जापान में भाई एक रिलीजियन एक्ट कह सकते हैं आप, कि अगर आप रिलीजियसली कुछ चीज़ डोनेट कर रहे हो दिल से तो वो आपकी वर्क करेगी, नहीं कर रहे तो नहीं करेगी। तो जब भाई वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेटल मेल्ट हो रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लेडी का वो मेल्ट नहीं हुआ ब्रॉन्ज, क्योंकि उसने रिग्रेट किया था, पछतावा किया था, बाद में दिल से नहीं दिया। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई मंदिर में घंटा नहीं बन पा रहा है, क्या करें, ऐसा क्या हो गया, कौन है वो लेडी। तो गांव में बड़ा डिस्कशन हुआ, सभी लेडी को मंदिर में बुलाया, वहाँ पे जाके उनसे पूछा गया, पुजारी ने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारे मंदिर का घंटा क्यों नहीं बने। क्योंकि लोग ना पुराने टाइम में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, एक छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि उन्होंने पता लगाया सारी लेडीज़ों ने कि भाई पता करो किस लेडी ने दिया था। तो बाद में पता चलता है वो मुगेन केन करके जो लेडी है उसने वो ब्रॉन्ज अपना दान किया था उस टाइम पे। लेकिन जब उन्होंने दान किया था तो वही रिग्रेट था, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मेल्ट ना होने के कारण उस गांव में सारी लेडीज़ ने उन्हें बहुत इंसल्ट किया, बहुत डराया, इंसल्ट किया, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, शेम फील करने लगी, इंसल्टेड फील करने लग गई। और वो फार्मर फैमिली से थी, उनका हस्बैंड भी फार्मर था। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कहती कि ये अब मुझे लगता है मेरा जीवन अब यहाँ पे है ही नहीं रहने लायक। तो वो क्या करती है कि ना भाई पानी में कूद के अपनी जान दे देती है वो लेडी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि भाई उसने कोई चीज़ अपनी ग्रैंड मदर से मिली, उसने डोनेट कर दी, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगता था उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी, जब उसे देना ही नहीं था तो वो देती ना।
तो उसके बाद क्या हुआ भाई, वो एक लेटर लिख के गई। लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद आप उस मेटल को जब मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट होगा और घंटा बनेगा मंदिर के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस बेल को बजा बजा के तोड़ देगा, मतलब इतनी बड़ी बेल को बजा के तोड़ेगा, तो वो समझ लेना कि वो मेरी भी पूजा कर रहा होगा। मतलब उसने अपने आप को या तो भगवान मान लिया या शैतान मान लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इस बेल को तोड़ेगा भाई कि ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पे ये भी लिखा कि जो भी कुछ मांगोगे, वेल्थ मांगोगे, पैसा मांगोगे, वो आपको मिलेगा। तो वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बेल बन जाती है। बेल बनने के बाद भाई जब वो मंदिर में लगाते हैं तो सबको खबर फैल जाती है कि भाई ये बेल लग गई है, और ऐसा कहा गया है कि वो मुगेन केन करके कह के गई है कि जो भी इसे तोड़ेगा अमीर हो जाएगा, जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। भाई उसके बाद वो कंटिन्यूसली वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, वो घंटा बजाए जा रहे हैं, किसी से नहीं टूट रहा, लोग लगे पड़े हैं। मतलब वहाँ पे भीड़ हो गई है, जापान से हर जगह से लोग आए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मांग लें। तो उसमें क्या था, कई लोग उस टाइम पावर मांगना चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी पावर मिल जाए कि हम उड़ सकें, कुछ भी कह लो, कि हम ब्लैक मैजिक हमें उसका ज्ञान मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला है कुछ भी मांग लें। तो भाई वहाँ का पुजारी परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है रात को चुपचाप अपने और पुजारियों के साथ मिलके उस बेल को पानी में डाल के आ जाता है। तो इससे पहले ना एक वर्ड है नजरारू, एक नजरारू वर्ड है। इसका मतलब होता है एक डिज़ायर्ड इफेक्ट। मतलब नजरारू वर्ड का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, बट उसका मतलब ये जापान के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे उसको डिज़ायर्ड इफेक्ट के वे में देखा जाता है। डिज़ायर्ड इफेक्ट भाई ये होगा कि जैसे आप ऑल्टो में बैठे हो, आपने आंख बंद कर रखी है, आप फील कर रहे हो क्या भाई आप लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, तो वो एक इफ़ेक्ट है। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद भाई वो नजरारू इफ़ेक्ट यूज़ हुआ उस वेल्दी गोस्ट के लिए। मतलब उनको चुड़ैल मान लिया गया था, क्योंकि देवता की तो उनको उपाधि दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं भाई चुड़ैल ही बोलेंगे कि भाई अगर देवता या तो पूरी कर सकते हैं या शैतान कर सकता है। तो वहाँ पे एक कपल था, ओवेबी करके नाम था उसका, कुछ ऐसे करके लेडी का नाम था। तो वो कपल ट्रैवल कर रहा था, तो उसको ना मुगेन केन की ये स्टोरी याद थी, और वहाँ पे आज भी लोग उस बेल को ढूंढ रहे थे कंटिन्यूसली, लेकिन पुजारी ने बताया नहीं। पुजारी ने यही बोला था कि वो चोरी हो गई है, तो उसे वो ढूंढ रहे थे। उसने क्या किया, लेडी ने वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई किया अपने ऊपर। उसने क्या किया, एक छोटा सा भगोना या तसला ब्रॉन्ज का लिया, उसको आंख बंद करके इमेजिन किया कि ये घंटा है उसका, लेडी का। वो उसे बजा बजा के तोड़ने लग गई होटल के वहाँ पे। जब उसने उसको तोड़ा, उसने इमेजिन किया कि वो मुगेन केन है। तो उसके बाद एक आदमी वहाँ से आता है भाई, और उनको बहुत सारे पैसे दे के चले जाता है, और कहता है कि आपको ट्रैवल करना है ना, आप ट्रैवल करना चाहते हो ना, ये लो आप पैसा लो। उसके बाद उसने ये स्टोरी शेयर करी, तो लोगों को पता चल गया कि ये वेल्दी घोस्ट जापान में एग्जिस्ट कर रही है, आप इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे ये हुई कि एक फार्मर था, काफ़ी गरीब था, वहाँ पे डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम पीरियड पे उसने क्या किया, क्ले की जो चिकनी मिट्टी, जो वहाँ पे मिट्टी थी, उससे एक घंटा बनाया, उसे धूप में सुखाया, और मुगेन केन की एक वो पूरी तस्वीर बनाई, वही नज़रारू इफ़ेक्ट अपने ऊपर अप्लाई किया, और उसको बेल बजा बजा के तोड़ दिया। तो उस टाइम पे ज़मीन के अंदर से बताते थे कि एंजल निकली, और उन्होंने उसको बोला कि तेरी फसल चली गई है, ये ले, तू अपना ये सोने का घड़ा पकड़ और जा, तू ये कर ले। मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बैक टू बैक उस लेडी के नाम से ये चीज़ें होती रही, और वो लेडी इतनी जापान में फेमस हो गई कि लोग काला जादू करने के टाइम पे भी उस लेडी को हमेशा अपने साथ में नज़रारू इफ़ेक्ट से हमेशा उसको रखते थे। अच्छा, कि भाई तपस्या चल रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है,
लेकिन वो बोल रहे हैं कि सक्सेस तभी होगा जब वो मुगेन केन वहाँ पे होगी। पूजा तो वो कर रहे हैं, जो भी उनकी तंत्र मंत्र विद्या वो यूज़ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो उसे इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वो वेल्दी गोस्ट के नाम से फेमस रही हमेशा। पैसे दे दो। पैसे, चलो वैसे लोगों का फायदा ही कर रही है एक तरीके से। भाई फ़ायदा तो कर रही है, लेकिन बताया जाता है ऐसी स्टोरियाँ, मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज गूगल पे भी नहीं होती है और कुछ सोर्सेज से पता चलती है। एक जापानीज़ बंदा था, वो ट्रांसलेटर था, तो उससे मैंने ये शेयर करी थी स्टोरी, तो उसने मुझे बताया कि हाँ एक्चुअली ऐसा जापान में है, और बताते हैं कि लोग उससे जो भी बोलते हैं, मतलब ये भी बड़ी बात है, ये बात आपको गूगल पे शायद मिले, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया, वो ट्रांसलेटर था, यहाँ पे पढ़ने आया होता, जापान का ही था, उसने मेरे को ये बताया कि भाई ये एक्चुअली में होता है, और वहाँ पे नज़ारू इफेक्ट से लोग एक दूसरे का मर्डर भी करते थे। अरे वो वेल्दी गोस्ट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी का वो फ़ायदा उठाते थे, उसे जब इमेजिन करते थे और बोलते थे कि मुगेन गेम जाके उसका मर्डर हो जाए, तो उसका मर्डर भी होता था। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट कोई भी काम कर लेता था इसके साथ, मतलब कोई अगर सोच रहा है बैठ के। हाँ भाई, मतलब हाँ ये है एक आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है ना, कि उसमें ये डिजायर्ड इफेक्ट अप्लाई कैसे होता है कि कोई भी आप चीज़ शिद्दत से पाओ तो उसे कायनात मिलाने की यूनिवर्स पूरी हेल्प करता है। तो वहाँ पे एक कंडीशन थी कि अगर आप वो शिद्दत से कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद कई लोगों को भाई पकड़ा भी गया, जैसे लोग रात रात को नजरारू इफेक्ट करते थे या कुछ करते थे, किसी को इन्फॉर्मेशन होती थी तो उसे जेल पहुंचा देते थे भाई। और कि भाई, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा था। अब आप उसे कहो पैसे वाली चुड़ैल कह लो या मर्डर करने वाली चुड़ैल कह लो, लेकिन बड़ी वो फेमस हुई वेल्दी गोस्ट नाम से। आज भी है उसका, कहते हैं भाई लोग आज भी मतलब करते हैं, जैसे अब वो आप कह लो एक हिडन चीज़ हो गई है, लेकिन कईयों को सिर्फ इतना पता है कि उसने आज तक पैसा ही दिया है, लेकिन उसकी सेकंड वो भी चीज़ है। जैसे इल्यूमिनाटी की हम बात कर लेते हैं तो कहते हैं उसकी एक एजेंसीज है, ये है वो है, तो लोग बताते हैं वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई करते हैं आज भी, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।